हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश पांडे आप सबका पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बैंड थ्योरी की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। और बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करती है कई ऐसे कॉन्सेप्ट को जहां पे हमारी इलेक्ट्रॉन्स ही मॉडल थ्योरी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। कई सब्सटेंस हमारे इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा अच्छी तरह एक्सप्लेन किया किसने, बैंड थ्योरी ने। तो क्या है बैंड थ्योरी, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है, कहां से, इस टॉपिक के अंदर आपने पढ़े होंगे वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड कैसे बनते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, आज हम बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी की अगर बात करें स्टूडेंट, तो इट्स डिपेंड अपॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम बात करें इसका प्रिंसिपल क्या है, तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, और जिसके बारे में आपने क्लास +1 में काफी डिटेल में पढ़ रखा है। और अगर किसी स्टूडेंट ने इसके बारे में नहीं पढ़ा तो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन में जाके केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आप मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको याद दिलाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। +1 में जिन स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ रखा है उन्हें याद आ जाएगा कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें से हाफ क्या होते हैं, बीएमओ, और हाफ क्या होते हैं, एबीएमओ। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो आपने कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर +1 क्लास 1 में किया होगा। तो हमने क्या किया था स्टूडेंट, दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और हमें दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बने थे, एमओ और एमओ। फिर आपको याद आया होगा तो हमने कहा होगा ये क्या होता है, बीएमओ, और ये क्या होता है, एबीएमओ, यानी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो ये मेरे ख्याल से आपको फ्लैशबैक में जाके आपको याद आ गया होगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया था मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही नए मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं। बट इन क्लास +1 आपके पास जो था वो डायटोमिक मोलिक्यूल्स केवल था। अब हम बात करेंगे अगर ज्यादा हो तो क्या होगा। जैसे लिथियम हमारा कंडक्टर है, क्यों है, बेरिलियम हमारा कंडक्टर है, क्यों है, ये सारा मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो लिथियम की बात करें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, 1s2 2s1। अब हमें पता है बेसिकली कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बाहर पड़े हुए 2s आउटर। तो हम अगर इसकी बात करें कि अगर मेरे पास लिथियम 2 है तो लिथियम 2 में क्या होगा, 2s1, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आया 2s1। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक, इसके पास भी। अब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो हमें पता है दो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा हमारा बीएमओ और एक हमारा बनेगा एबीएमओ। क्लियर स्टूडेंट्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, दो हैं, तो कहां जाएंगे, पहले ग्राउंड एनर्जी लेवल पे जाएंगे। बीएमओ आपका क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया, बट एबीएमओ क्या है, एम्प्टी है। इसी तरह जब लिथियम 3 लेते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, 2s1 2s1 2s1। तो हमारे कितने एटॉमिक और मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3। तो हम कहते हैं जितने होते हैं उसके हाफ क्या होते हैं, बीएमओ, हाफ क्या होते हैं, एबीएमओ। जब ओड आ जाए स्टूडेंट, जैसे कि लिथियम 3 आ गया तो एक तो बन गया बीएमओ, एक बन गया एबीएमओ। अब एक क्या बन गया जो आपने +1 में नहीं किया, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो एक बन गया बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और ये क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, कहां जाएंगे स्टूडेंट, 1 2 3। एबीएमओ फिर क्या है, खाली, यहाँ पे बीएमओ फील्ड था, एबीएमओ खाली। इसी तरह जब मैं लिथियम 4 की बात करूंगा तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो हमारे पास 4 क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें से हाफ क्या होंगे, बीएमओ, और हाफ क्या होंगे, एबीएमओ। तो अब बीएमओ, सॉरी यहाँ पे आप एम्प्टी लेगा। अब हमें पता है कि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या होगा, बीएमओ में चले जाएंगे, एबीएमओ एम्प्टी। तो इसी तरह आप सोचते जाए, अगर लिथियम के n एटम अगर मैं ले लूं और उनका जो कंबाइनिंग करेंगे तो क्या करेंगे, n नंबर ऑफ बैंड्स बनेंगे। तो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, द ग्रुप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज बैंड। तो नंबर ऑफ एटम जब कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जिनके बीच में जैसे जैसे मोलिकुलर ऑर्बिटल बढ़ते जाएंगे एनर्जी गैप क्या होता जाएगा,
कम होता जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम इस तरह एक शो करते हैं। तो मैं ये कहूं कि हाफ क्या है, तो आप कहेंगे BMO। हाफ क्या है, आप कहेंगे सर ABMO। अब मैं इसी स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान देखें जो मैंने बनाया है, इसी को मैं सिंपली ऐसे भी दिखा सकता हूँ, एक बैंड की फॉर्म में, एक स्लाइड्स की फॉर्म में। जैसा कि आप ब्लड टेस्ट में जैसे स्लाइड्स होती है उस टाइप के एक स्ट्रक्चर मैं बनाऊं कि एक स्लाइड बन गई, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूं कि ये हाफ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। ये क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन फील्ड है। और हाफ क्या है, एम्प्टी है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जो फील्ड होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और जो एम्प्टी रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि बैंड थ्योरी में हम क्या करते हैं, बैंड की फॉर्मेशन करते हैं। बैंड क्या है, ग्रुप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, जिसमें हमने देखा कि हाफ तो क्या है, इलेक्ट्रॉन से फील्ड है, हाफ एम्प्टी है। जो फील्ड होगा उसको हम वैलेंस बैंड बोलेंगे, और जो खाली होगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। अब इसको शॉर्ट हैंड में CB और VB इस्तेमाल करूंगा, आप इसका मीनिंग समझ जाएंगे। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की बात करें तो क्यों कंडक्टर होते हैं। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर मेरे पास लिथियम है, उसमें से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड में पड़ेगा, बड़े आराम से किसमें जा सकते हैं, कंडक्शन बैंड में, एम्प्टी। यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या है, इजिली है। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इजिली होने की वजह से दे आर गुड कंडक्टर, इसलिए लिथियम क्या है, गुड कंडक्टर है। अब अगला कॉन्सेप्ट जो मैं कराऊंगा आपके लिए काफी सरप्राइजिंग होगा, वहां पे आपको अच्छी चीज और सीखने को मिलेगी। अब इसी तरह अगर मान लो मैं बेरिलियम की बात करता हूं स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से क्या होगा। मैंने बेरिलियम लिया, बेरिलियम का क्या होता है स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। अब s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अगर मैं कहता हूं बेरिलियम 2 है तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे। ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे, 2, और BMO में और ABMO में भी क्या चलेंगे, 2। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो BMO भी फील्ड है और ABMO भी क्या है, फील्ड है। इसी तरह जब बेरिलियम के, जैसे हमने पिछले केस में किया, n नंबर ऑफ एटम लेंगे तो हमारे पास n नंबर ऑफ बैंड्स बनेंगे बेरिलियम के, जैसे मैंने लिथियम के केस में बनाया था। मगर इसमें खास बात क्या होगी, ये सारा का सारा ही जो है, जो ये 2s बैंड आपका बनेगा, ये सारा का सारा जो बैंड बनेगा वो कंप्लीटली फील्ड होगा। यानी BMO भी फील्ड है और ABMO भी क्या है, आपका फील्ड है। अब तो पूरा फील्ड है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करने के लिए एम्प्टी स्पेस चाहिए, मगर वो तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, बेरिलियम जो है वो पुअर कंडक्टर है, नहीं। जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा बेरिलियम इज बेटर कंडक्टर देन लिथियम। तो हाउ इट इज पॉसिबल, तो साइंटिस्ट ने कहा ऐसा नहीं होता कि केवल s के ही बैंड क्या करे, s के ही मोलिकुलर ऑर्बिटल बैंड बनाएंगे। हमें पता है 1s2 2s2 2p0, p एम्प्टी बड़ा हुआ है। अब इसी तरह जो p एम्प्टी बड़ा है स्टूडेंट, इसके भी क्या बनेंगे, 2p बैंड बनेगा। जैसे 2s बैंड बना है वैसे ही क्या बनेगा, 2p बैंड भी बनेगा। मगर 2p बैंड क्या होगा, पूरा एम्प्टी। अब ये एम्प्टी है, और एम्प्टी होने की वजह से ये दोनों जब इनके बीच में एनर्जी गैप कम होने की, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाती है, और जो बैंड बनता है नया वो थोड़ा सा इस टाइप से बनता है। ये आपका वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड। मगर ये 2p बैंड और 2s बैंड का कॉम्बिनेशन है। मगर यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या है, इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं। नो एनर्जी गैप की वजह से यहाँ पे भी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर। तो इसी के बेस पे स्टूडेंट सारा का सारा कॉन्सेप्ट बैंड थ्योरी का घूमता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, बहुत सारे एटम जो किसी भी एलिमेंट के हैं, जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दे फॉर्म बैंड्स। इसमें से एक बनता है एम्प्टी और एक होता है फील्ड। जो एम्प्टी होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, और जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बेस पे हमने डिवाइड किया जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं या सब्सटेंस हैं, कौन कंडक्टर है, कौन इंसुलेटर है, कौन सेमीकंडक्टर है। तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू बड़े आराम से समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो हम ये बना लेते हैं, हमारा पहला बैंड बन गया, ये हमारा क्या है, वैलेंस बैंड, और ये कंडक्शन बैंड। नो एनर्जी गैप, यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं है, कोई एनर्जी गैप नहीं है। एक केस ये सकता है। दूसरे केस की हम बात करें स्टूडेंट, तो सेकंड केस हम क्या ले सकते हैं, जो कि अभी हमने बेरिलियम में देखा, ये हमारा लिथियम का केस हो गया।
हम बेरिलियम की बात करें तो हमने कहा ओवरलैपिंग हो जाएगी किसके बीच में, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यहाँ पे केवल 2s बैंड है, ये 2s और 2p बैंड का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पे करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ बैंड, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड, जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड की ओवरलैपिंग। और क्या हो सकता है, जो हमने कुछ और सब्सटेंस लिए जैसे मान लो सिलिकॉन लिया, तो हमने क्या देखा स्टूडेंट, जर्मेनियम लिया, तो हमने देखा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या क्रिएट हो गया, एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या हो गया, एक एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। और हमने एक केस और स्टडी किया, फिर हमने क्या देखा, जैसे डायमंड का केस ले लें हम, सिल्क एल्यूमिना का केस ले लें, तो हमने देखा कि एक कंडीशन और बनती है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक लार्ज एनर्जी गैप क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या है, लार्ज एनर्जी गैप, लार्ज एनर्जी गैप। और यहाँ पे क्या है हमारा, स्मॉल एनर्जी गैप, स्मॉल एनर्जी गैप। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं वैल्यू की, तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी कम होती है या इक्वल होती है तब ये कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे लार्ज है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब ज्यादा होती है तब हम लार्ज एनर्जी गैप की बात करते हैं। यहाँ लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ये आपका सिलिकॉन जर्मेनियम की टाइप का हो गया, कार्बन आपका जो डायमंड होता है बेसिकली हम उसमें बात करें, उसमें हमें पाया जाता है, प्लास्टिक हो गया, नाइलॉन हो गया, वो सारे हमारे इंसुलेटर हैं। तो आपको समझ आ गया स्टूडेंट, ये दोनों केस में सब्सटेंस हमारा क्या होगा, कंडक्टर। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, सेमी कंडक्टर, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इंसुलेटर। तो बड़े आराम से बैंड थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी गैप इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे भी। मगर यहाँ पे स्मॉल एनर्जी गैप है तो नॉर्मल कंडीशन पे तो इंसुलेट रहेंगे, मगर जब इनको हीट करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इजिली पॉसिबल है, और ये क्या करेंगे, सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे हम देखें लार्ज एनर्जी गैप है, इसी को सीबीएसई में क्वेश्चन आया था, फॉरबिडन जोन। व्हाट इज द फॉरबिडन जोन? फॉरबिडन जोन क्या है? तो फॉरबिडन जोन क्या होता है, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन जोन क्या है, तो इंसुलेटर के अंदर फॉरबिडन जोन क्या होगा, लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन जोन। इस सेमीकंडक्टर के अंदर स्मॉल एनर्जी गैप इज फॉरबिडन जोन एंड देयर इज नो फॉरबिडन जोन इन केस ऑफ कंडक्टर। तो जितने भी हमारे सब्सटेंस है या एलिमेंट है उनको हम क्लासिफाई करते हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप बिटवीन बैंड्स। तो मेरे ख्याल से आपको बड़ी इजीली समझ आ गया होगा बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी ने काफी इजीली एक्सप्लेन किया कि कैसे हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने यानी फ्रेंड्स को बताएं, इस चैनल को आप प्रमोट करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।